नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह 66 बीपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सदस्य हैं उनके मन में यह कन्फ्यूजन है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाए, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, कौन सा ज़्यादा अंकदायी होता है। तो बहुत सारे लोगों का यह मैसेज आया, फ़ोन भी आया कि सर कौन सा ऑप्शनल लिया जाए। खास करके वे लोग जो कि अभी फर्स्ट बार 66 बीपीएससी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उन लोगों में यह समस्या काफ़ी बनी हुई है और यह कन्फ्यूजन का दौर है। और यह कन्फ्यूजन हर एक किसी के दिमाग में उत्पन्न होती है। मैंने भी जब फॉर्म अप्लाई किया था तो बहुत सारे कन्फ्यूजन दिमाग में आए, क्या ऑप्शनल ले नहीं ले। बहुत सारे डिस्कस करने के बाद, विचार करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा ऑप्शनल ले। तो आई होप आप सबके भी मन में यह विचार आ रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शनल ले। काफ़ी दुविधा भरी इस पोजीशन होता है, क्योंकि बीपीएससी का जो फॉर्म है तो आपको फर्स्ट पीटी में ही आपको यह ऑप्शनल का जो सेलेक्ट है वो करवा लिया जाएगा कि आप किस ऑप्शनल से मेंस देंगे। तो आपको अभी इस एट टाइम यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन से ऑप्शनल लेना है। तो दोस्तों ऑप्शनल लेने से पहले आप कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखें। पहला बात कि आप किसी के बहकावे में ना आए कि वे आदमी फलाना आदमी ये ऑप्शनल लिए हैं तो हम भी वो ऑप्शनल लिए। किसी के बहकावे में ना आए, आप अपने दिमाग से एनालिसिस करें, खुद से सिलेबस को देखें, सारी चीज़ों को समझने के बाद आप खुद ये एनालिसिस करें कि मुझे कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आज जो हम 66 बीपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उनमें हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे और आप उस पॉइंट के आधार पर यह सेलेक्ट कीजिएगा कि हमें कौन सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में लेना है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वह है ग्रेजुएशन ऑनर्स का। ठीक है, याद रहे दोस्तों, मैं अभी आपको यह नहीं बता रहा हूं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं आपको सिर्फ यह सोचने की समझ विकसित करूंगा कि आप यह खुद एनालिसिस कर सके कि हम कौन सा ऑप्शनल लें। ठीक है, तो सबसे पहले बात होता है कि ग्रेजुएशन ऑनर्स का। तो यदि आप ग्रेजुएशन ऑनर्स किसी अच्छे कॉलेज से किए हैं, रेगुलर क्लास किए हैं और आपके अपने ऑनर्स पेपर में अच्छी पकड़ है, तो पहला प्रायोरिटी आप उन्हें दें कि आपका जो ग्रेजुएशन ऑनर्स का पेपर है आप उसे ऑप्शनल में लें। फॉर एग्जांपल, यदि आप हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है और हिस्ट्री आपने ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है, काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार किया है, तो आप हिस्ट्री को ही ऑप्शनल में लें। अदरवाइज जो चीज़ भी आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स सब्जेक्ट को रखे हैं, उस ऑनर्स सब्जेक्ट को यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप उसे ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि कई सारी चीज़ आप जो है पहले पढ़ चुके होंगे ग्रेजुएशन में, तो आपको चीज़ें यहाँ पे आसानी से समझ में आएगी। तो पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स रखे हैं और यदि कंडीशन है इसमें, यदि आप उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर चुके हैं, आपको उन सब्जेक्ट पकड़ है, तब आप ग्रेजुएशन ऑनर्स के सब्जेक्ट को प्रीफर कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तब आप फिर ग्रेजुएशन ऑनर्स की तरफ आगे ना बढ़ें। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट सब्जेक्ट। आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ज़्यादा लगन लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, तो आप उस सब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं। तो सबसे पहला आप क्या करें, पहला काम, एक सब्जेक्ट आप अपने ग्रेजुएशन से चुनें। ठीक है, पहला काम क्या करना है, एक सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में चुनें और उसे भी अपने दिमाग में रखें, यानी कि अपने पेज पे लिखें। पहले आप एक पेज रखिए और उनमें से कुछ ऑप्शनल की लिस्ट बनाइए। पहला ऑप्शनल का लिस्ट आप बनाइए कि जो आपके ग्रेजुएशन के ऑनर्स हैं उनमें से एक सब्जेक्ट चुनिए और अपने नोटबुक में लिखिए कि ग्रेजुएशन ऑनर्स से एक ऑप्शनल मैंने चुना, चाहे वह हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो। दूसरा आपका जो इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, दूसरा जो आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट है उससे भी एक ऑप्शनल आप चुनें और उसको भी अपने नोटबुक में नोट करें। तीसरा आप ये देखें कि हमने जो ग्रेजुएशन और इंटरेस्ट सब्जेक्ट दोनों का जो हमने ऑप्शनल चूज किया है, जो भी सब्जेक्ट हमने चूज किया है, क्या उनका मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है। ऐसा नहीं हो कि हमने ऐसा कोई ऑप्शनल ले लिया हो और उसका मटेरियल मार्केट में हो ही नहीं, कोई अच्छे टीचर्स हो ही नहीं,
तो आपको वह ऑप्शनल आपके लिए एक हेडक बन सकता है। तो तीसरा काम क्या करें कि आप ये देखें कि मार्केट में जो सब्जेक्ट हमने लिया है उनके मटेरियल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं है। चौथा क्या करें, गाइडेंस। आप यह भी देखिए कि हमने जो सब्जेक्ट लिया है उनका गाइडेंस करने वाला कोई है या नहीं है। यदि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया है और उनके गाइडेंस आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप उन सब्जेक्ट में विफल हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल में आपको चाहिए एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और यदि गाइडेंस आपको नहीं मिल पाया तो आप विफल हो जाएंगे। तो ये 4 चीज़ को आप ध्यान में रखना है। ग्रेजुएशन से एक ऑप्शनल उठाना है, एक इंटरेस्ट सब्जेक्ट से ऑप्शनल उठाना है, और उसमें देखना है कि क्या उनके मटेरियल उपलब्ध हैं, क्या उनके गाइडलाइंस मेरे पास हैं मौजूद। ये 4 चीज़ को आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ से 2 ऑप्शनल को उठाया, पहला तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो, और दूसरा जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो, जैसे ही आपने यहाँ से 2 ऑप्शनल को उठाया, अब ये 2 ऑप्शनल को आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये 2 ऑप्शनल को आप स्वयं एनालाइज कीजिएगा। कैसे एनालाइज कीजिएगा, तो सबसे पहले आप चूज द सब्जेक्ट को आपने चूज कर लिया कि 2, आपने मन बना लिया कि हमको 2 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, एक ग्रेजुएशन से और इंटरेस्ट सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट आपने चूज किया। अभी फाइनल हम बात में करेंगे कि दोनों में से आपको कौन लेना है। अभी यहाँ से आपने 2 का लिस्ट बनाया, एक आपका ग्रेजुएशन ऑनर्स है और दूसरा आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब यहाँ से आपने 2, पहला क्या है, चूज द सब्जेक्ट आपने चुन लिया। फिर क्या है, सी सिलेबस एंड क्वेश्चन बैंक। अब आप क्या करें कि जो आपने क्वेश्चन बैंक को सेलेक्ट किया है, ये 2 क्वेश्चन बैंक जिसे आपने सेलेक्ट किया है, उसके सिलेबस को आप पहले देखें कि कहीं मैंने ऐसा सिलेबस तो नहीं चुन लिया है जो कि लेंदी है, कहीं मैंने ऐसा सिलेबस तो नहीं चुन लिया है जिसमें कि पढ़ना काफ़ी कठिन है। तो उसके बाद सेकेंड में क्या करें कि आपने जो सब्जेक्ट को चूज किया है उनके सिलेबस को अच्छी तरीके से देखें कि कौन से सिलेबस कैसे पढ़ना है, कितने पार्ट में वो सिलेबस है। सिलेबस को देखिए। सिलेबस देखने के बाद उन दोनों ऑप्शनल के आप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को भी देखें कि किस तरीके से प्रश्न वहाँ से पूछे जा रहे हैं, और वे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हें पढ़ने के बाद क्या मेरा माइंड ये क्रिएट कर रहा है कि हम उन प्रश्न को लिख सकते हैं, नहीं अच्छी भाषा में, लेकिन उस समय आप यह सोच सकते हैं कि हाँ, ये प्रश्न यदि हम पढ़ें तो उसे हम अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखें और फिर उनके प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखें, और फिर आप एनालिसिस करें कि ये दोनों सब्जेक्ट जो आपने एक ग्रेजुएशन और दूसरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट से चुना है, वे दोनों में आपके लिए कौन फिट बैठ रहा है, कौन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज़्यादा लाभदायक है, और उसे आप चुने और फाइनली चूज द सब्जेक्ट, और तब जा कर के आप अपने सब्जेक्ट को फाइनली चुने कि ये सब्जेक्ट हमें लेना है। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस आपको खुद से करनी है, खुद से एनालाइज करनी है कि हमें कौन से सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, अब बहुत सारे सदस्यों का यह भी सवाल होता है कि क्या सर फलाना सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा कि LSW अच्छा रहेगा, सोशोलॉजी अच्छा रहेगा, लिटरेचर अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। BPSC कोई ऐसा नहीं सब्जेक्ट के साथ ऊंच नीच व्यवहार या भेदभाव नहीं किया है। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग मायने और सभी के समान अंक हैं, सभी के लिए बराबर अंक है। तो सभी सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका कि सिलेबस थोड़ा वास्ट है, यानी कि जिनका सिलेबस थोड़ा लंबा है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके सिलेबस थोड़ा कम है, यानी कि आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं। कुछ सिलेबस ऐसे हैं जिसे कंप्लीट करने में आपको अधिक समय लग सकते हैं। कुछ सिलेबस ऐसे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा अंक प्रदान करते हैं। कुछ सिलेबस ऐसे हैं जो कि कम समय में आपको एक एवरेज मार्क्स दे देता है, यानी कि कम समय में आप तैयारी करें और आपको एक मिला जुला करके आप यानी कि एक पास मार्क्स आप उसमें एवरेज मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और वह डिसीजन आप खुद के एनालिसिस करके ही लें, किसी के बात पे बताए पे ना चले। ठीक है,
अब हम छोटी सी बात आपको बताते हैं कि कैसे कैसे सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है, कैसे सिलेबस को देखना है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि आप लोग अपने पास सिलेबस ज़रूर रखें और सिलेबस को लगातार देखते रहें कि क्या क्या उनमें से पढ़ना है और क्या क्या उनमें से नहीं पढ़ना है। बिना सिलेबस जो है, जैसे हम लोग संविधान पढ़ते हैं ना, तो संविधान की कुंजी क्या होती है? प्रस्तावना। उसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट की जो कुंजी होती है वह सिलेबस होती है। यदि आप सिलेबस को अच्छे तरीके से गहन अध्ययन कर लेते हैं तो सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से पकड़ में आएगा और उससे प्रश्न छूटेंगे नहीं। अब इनमें से हम जो ऑप्शनल पेपर है, यदि आप मेरी व्यक्तिगत राय को जानना चाहेंगे तो हमने ऑप्शनल पेपर को जो है कुछ भागों में बांटा है। पहला तो आपका जो हो गया, जिसे कि हम लोग लिटरेचर सब्जेक्ट कहते हैं, लिटरेचर जिसे कि हम साहित्य कहते हैं। लिटरेचर की यदि हम बात करते हैं तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, पाली, अरबी, फारसी, तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वह लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। यदि आपके लिटरेचर सब्जेक्ट अच्छे हैं, यदि आप लिटरेचर की समझ रखते हैं तो आप लिटरेचर में से हिंदी लिटरेचर को ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आते हैं। लिटरेचर का कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसमें मार्क्स अंकदायी सब्जेक्ट होते हैं और मार्क्स उसमें अच्छे होते हैं। दूसरा, यदि ये तो लिटरेचर की बात मैंने किया कि यदि आप लिटरेचर में जाना चाहते हैं तो आप हिंदी लिटरेचर को प्रीफर कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास समय नहीं है और कम समय में आप एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप LSW को प्रीफर कर सकते हैं। दूसरा, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रीफर कर सकते हैं। तीसरा, आप फिलोसफी को प्रीफर कर सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि कम समय में आपको अच्छा मार्क्स प्रदान करता है। सबसे पहले यदि बात करें तो LSW के सिलेबस की यदि हम बात करते हैं, LSW का सिलेबस बहुत जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनसे सबसे छोटा सिलेबस की यदि बात किया जाए तो वह LSW की सिलेबस है। LSW की सिलेबस बहुत ही छोटा है और यह आपको कम समय में तैयार हो जाएगा और यदि आप चाहें तो इसे आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं, किसी गाइडलाइंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके मटेरियल भी मार्केट में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके काफ़ी कम सिलेबस में है और काफ़ी कम समय में आपको अच्छे अंक प्रदान करेंगे। फिलोसफी भी आपको, दर्शन शास्त्र भी आपके अच्छे ऑप्शनल पेपर हैं, लेकिन मार्केट में इसकी थोड़ी मटेरियल्स की थोड़ी अभाव हो जाती है। हालांकि अब YouTube पे जो है फिलोसफी के भी बहुत अच्छे से टीचर्स आने लगे हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो यदि हम इसमें ये तीनों में यदि हम प्रीफर करने की यदि मेरी राय पूछेंगे तो मैं पहला ऑप्शन आपको LSW का दूंगा और दूसरा ऑप्शनल मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन को दूंगा। ठीक है, तो LSW और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों में से आप कोई एक ले सकते हैं यदि आप कम समय में अधिक मतलब एक एवरेज अंक प्राप्त करना चाहते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो पार्ट है वह है अत्यधिक सिलेबस। किस किस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है थोड़ा लेंदी है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं हिस्ट्री का सिलेबस अन्य सिलेबस की अपेक्षा काफ़ी लंबा है। जैसे कि हम बात करते हैं ज्योग्राफी, जैसे कि हम बात करते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब के सिलेबस जो है वह अन्य सिलेबस से कुछ ज़्यादा बड़ा है। जैसे हिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड है, ये सारी चीज़ को पढ़ना, तो 4 पार्ट तो आपके ऐसे ही हो गए। तो हिस्ट्री की सिलेबस थोड़ा जो है वह ज़्यादा अधिक बड़ा है अन्य सिलेबस की तुलना में। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, यदि आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया है
आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है और आपने हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से तैयार किया है, तो फिर ये सिलेबस आपको छोटा दिखाई देगा कि ये चालक तो पढ़ा हुआ है, ये सिंधु सभ्यता पढ़ा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा हुआ है, तो ये सिलेबस आपको जो है छोटा दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में आप हिस्ट्री को ले सकते हैं। यदि ज्योग्राफी ऑनर्स आपने पढ़ा है तो ज्योग्राफी ले सकते हैं। ज्योग्राफी काफ़ी अंकदायी सब्जेक्ट भी है, यदि आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और आपका पहले से पढ़ा हुआ है, कमांड है ज्योग्राफी पे, तो काफ़ी अंकदायक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। आपका मैपिंग वगैरह ये सब अगर अच्छा है तो ज्योग्राफी में आपको काफ़ी अच्छे अंक मिलेंगे। फिर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, पॉलिटी में भी अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट के सिलेबस है ये थोड़ा अधिक लंबे है और इसमें थोड़े आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा, अधिक टाइम देना पड़ेगा, खास करके उन्हें जो कि इन्हें कभी पहले तैयार नहीं किया है, कभी नहीं पढ़ा है। तो जो लोग नए हैं और कभी ग्रेजुएशन में इन चारों सिलेबस को नहीं पढ़ा है, वह मैं प्रीफर करूँगा कि वह इस सब्जेक्ट को ना ले। ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं पढ़ा है वह कभी हिस्ट्री ना ले, क्योंकि आपको हिस्ट्री में काफ़ी अधिक समय देना पड़ेगा। जिन्होंने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं लिया है तो आप ज्योग्राफी ना ले। तब आप इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। एलएसडब्ल्यू ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, फिलॉसफी ले सकते हैं, हिंदी साहित्य ले सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शनल का चुनाव खुद करें, खुद एनालिसिस करें और फिर फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म का डेट अभी बहुत है। आप लोग हड़बड़ा करके फॉर्म नहीं भरें, हड़बड़ा करके आप फॉर्म को फिल ना करें। ऐसा नहीं कि आपने किसी ऑप्शनल को हड़बड़ा करके कोई भी ऑप्शनल डाल दिया कि पीटी होगा तो मेंस में अपनी तैयारी करेंगे, ऐसा आप नहीं समझे। ठीक है, तो पहले आप सिलेबस को देख ले, फिर ऑप्शनल को तैयार करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एलएसडब्ल्यू के बारे में बताएंगे कि एलएसडब्ल्यू में क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है तो मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि एलएसडब्ल्यू में क्या क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ा जाता है, कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारी डिटेल्स मैं एलएसडब्ल्यू को बताऊंगा। बाकी जो आपके ऑप्शनल पेपर है उन्हें आप खुद तैयार कर सकते हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं। मैं जो बताऊँगा वो एलएसडब्ल्यू के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मेरे ऑप्शनल पेपर एलएसडब्ल्यू है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।